पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान। हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट के सामने रखे 3 प्रस्ताव। 4 करोड़ रुपए प्लॉट या फिर नौकरी चुन सकते हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लेके गए अहम फैसले, सीएम नैब सिंह सैनी ने जानकारी दी। वन टाइम सेटलमेंट योजना में संशोधन को मंजूरी मिली। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने की अम्बाला के शहीदी स्मारक की समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। शहीदी स्मारक निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए, कहा विज ने। नुह में तीसर गाड़ी ब्रेक फेल होने के चलते 250 फीट खाई में जा गिरी। पुलिस ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। तो रोहतक में योगा टीचर का अपहरण कर गड्ढे में जिंदा ही दफना दिया। प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में और खुलासे होने की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी पत्रकारों के साथ साझा की। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022 से 25 की अवधि को बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक किया गया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत सैंक्शन किए जाने प्रोडक्ट की संख्या जो है उस पर कैंपिंग को हटाने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025 के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी गई है। ये इस योजना को 23 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी, लेकिन हमें हितधारकों के कुछ सुझाव मिले हैं, जिसके बाद उचित संशोधन किए गए हैं। नई योजना का प्रस्ताव छोटे करदाताओं को लाभ देने के लिए किया गया है। जरा देखिए। संकल्प पत्र में भी दिए गए वायदों के अनुसार लाई गई है, क्योंकि हमने संकल्प पत्र में भी कहा था, उसमें भी हमने कुछ इसमें अमेंडमेंट किया है, शामिल किया है। नई योजना से हमारे छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के बकाया टैक्स पर 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी और उसका पूरा का पूरा ब्याज और पेनल्टी, वो जुर्माने की, वो सब उसकी पूरी की पूरी माफ होगी, उससे छूट मिलेगी। यह योजना जो लॉन्च हुई है, हमारे व्यापारी भाई इसका लाभ उठाएं, इसके लिए हमने 180 दिन का समय रखा है कि वो अप्लाई करें और उसका लाभ उठाएं, इसके साथ जुड़े। हमने जो निकायों में, नगर निकायों में ए, बी, सी और डी के तहत पदों का वर्गीकरण को भी आज इस मंत्रिमंडल में बैठक में हमने मंजूरी दी है। हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा और श्रम मंत्री अनिल विज ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अम्बाला में बनाए जा रहे शहीदी स्मारक के निर्माण कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक तरीके से पूरा किया जाए। विजय मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में अम्बाला में आजादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति के दौरान शहीद हुए वीर जवानों को याद में बनाए जा रहे शहीदी स्मारक के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अनिल विज ने यह कहा कि स्मारक की दीवारों पर 1857 की क्रांति से जुड़ी तस्वीरें लगाई जाएं। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि 10 मई 1857 को शुरू हुई क्रांति से पहले की तैयारियों को भी फिल्म में प्रदर्शित किया जाए और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत फिल्मों में संशोधन का सुझाव दिया। अनिल विज ने जोर देकर कहा कि म्यूजियम में हरियाणा के क्रांतिकारियों की तस्वीरें लगाई जाए ताकि दर्शकों के मस्तिष्क में क्रांतिकारियों की छवि उभर सके। अम्बाला में 2023 को वो जुलाई की 10 तारीख कौन भूल सकता है, जब टांगरी नदी के आसपास की कॉलोनियों में तबाही मचाई थी। गर्मी शुरू हो चुकी है और बरसात आने में कुछ ही महीने बचे हैं। अब देखना ये होगा कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज के प्रयासों से टांगरी नदी के किनारे पक्का बांध बनाने का कार्य शुरू हो चुका है और बांध पर पत्थर की पंचिंग लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। तो अब क्या जुलाई तक बांध का कार्य पूरा हो पाएगा या फिर से टांगरी नदी के किनारे बसी कॉलोनियों के लोगों को डर के साए में जीना होगा, ये देखने वाली बात होगी।
लोगों में इस बात की खुशी है कि बांध को ऊंचा किया जा रहा है और उस पर पत्थर से पंचिंग का कार्य जो है वो भी चल रहा है। लेकिन लोगों के मन में अभी डर बना हुआ है कि कहीं अगर बांध का कार्य समय पर पूरा ना हो पाए तो कहीं उनको दोबारा से वो मंजर ना देखना पड़े। हालांकि जब इसके बारे में ठेकेदार से बातचीत की तो उन्होंने 2 महीने में इस कार्य को पूरा करने की बात भी कही। अनिल विज ने भी ये कहा कि हमने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। 2023 में जो बाढ़ आई थी उसका डर लोगों के मन में अभी भी बना हुआ है, क्योंकि उस बाढ़ में बहुत से नुकसान हुआ था, लोगों को जान माल की बहुत नुकसान हुआ था। लोगों के मन में अब भी डर बहुत बना हुआ है। जैसे जैसे बारिशें अब फिर से स्टार्ट होने वाली हैं, लोगों को लग रहा है कि फिर वही हाल ना हो। जबकि अनिल विज जी के प्रयास से ये बांध पे पत्थरों से पंचिंग हो रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इस काम को कंप्लीट कर दे, ताकि अब आने वाली बारिशों में ये जो हुआ था वो फिर से ना देखना पड़े माहौल। सर, जो 2023 में जो बाढ़ आई उससे बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ और उससे काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी का झेलनी पड़ी। और अनिल विज की वजह से अब यहाँ बंद का काम शुरू हो गया है और हम चाहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी अनिल विज जी पूरा कराएं। देखिए, हमने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। जो टांगरी का बांध था, तबाही का बांध था, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि उसके ऊपर आवाजाही होगी। मैंने उसके ऊपर गांव माजरा से लेके घसीटपुर तक 8 किलोमीटर लंबी सड़क बनवा दी, लाइटें लगवा दी और अब 6-6 फुट और चौड़ी करने का उस पर काम शुरू करा दिया। और आप लोग जाकर देखिए कि उस सड़क को मैंने कैसे रेलवे लाइन के नीचे से निकाल के जीटी रोड तक खुलवा दिया। थोड़े ही दिनों में वो रास्ता खुल जाएगा और लोगों के लिए वो सुगम रास्ता होगा शहर से बाहर निकलने के लिए जीटी रोड के साथ जुड़ने की। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरकाव पंडल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब अरावली पहाड़ के रवा गांव में अवैध खनन की शिकायतों के निरीक्षण के दौरान जिला उपायुक्त विश्राम मीणा के काफिले में शामिल एक पुलिस पीसीआर वाहन ब्रेक फेल होने के चलते 250 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 250 फीट गहरी खाई में गिरने से गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जान हानि नहीं हुई है। पुलिस ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली, जिसके चलते एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया। पुलिस और प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार डीसी विश्राम मीणा को नूंह जिले के फिरोजपुर झिरकाव पंडल के अंतर्गत राजस्थान की सीमा से सटे रवा गांव में अरावली पहाड़ क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें मिली थी। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र बलियाला ने अधिकारियों से विवादित केसों से संबंधित रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि आयोग से आने वाली शिकायतों का भी 15 दिन के अंदर समाधान किया जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय दिलवाया जा सके और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा सके। आयोग अध्यक्ष ने ऐसे केसों में पुलिस अधिकारी कोर्ट में बेहतर पैरवी करने के निर्देश भी दिए हैं और रिपोर्ट में खामियों को दूर करने के अलावा सभी को न्याय दिलवाने की बात भी कही है। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र बलियाला चरखी दादरी के रेस्ट हाउस में पहुंचे और आयोग से संबंधित 47 शिकायतें भी सुनी। इस दौरान डीसी मुनीश शर्मा, एसपी अर्श वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर हमारे पास 47 शिकायतें थी, जिनमें से कुछ शिकायतें कमीशन के पास डायरेक्ट आई हुई थी, कुछ शिकायतें सीआईडी चीफ की ओर से जो हमारे पास लिस्ट आई थी उसमें थी। तो उन सभी का 47 के 47 शिकायतों की आज सुनवाई हुई, जिसमें हमने शिकायतकर्ता और आरोपी पक्ष दोनों को सुना, दोनों को मौका दिया कि वो अपनी अपनी बात रख सकें। तो हमने यहाँ पे पाया कि काफ़ी केस हैं, उनका निपटारा पहले से हो चुका है। कुछ केस ऐसे भी थे कि जिनमें पुलिस प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया। जो आरोपी थे उनको बड़ी तत्परता से पकड़ने का काम किया और कोर्ट के हवाले करने का काम किया। कुछ केस ऐसे भी आए कि जिसमें अभी थोड़ी सी और संजीदगी की ज़रूरत है, सेंसिटिवनेस की ज़रूरत है। नारनौल की काठ मंडी में एक लकड़ी की दुकान और सोफा फैक्ट्री में
आग लग जाने के चलते लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जिस दुकान में आग लगी है उस दुकान के एक मालिक का काम सोफे बनाने का भी है, जबकि दूसरे व्यापारी का काम लकड़ी का है। करीब 3 बजे लगी आग पर दमकल विभाग की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। नारनौल की काठमंडी स्थित लकड़ी व्यवसायी और सोफा बनाने वाली व्यापारी भगवत प्रसाद और कृष्ण कुमार की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लकड़ी का सामान और सोफा बनाने के लिए रखा गया जो फॉर्म था वो जलकर राख हो गया। दुकान मालिक ने जानकारी देते हुए ये कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि उनकी दुकान में आग लग गई है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। काठमंडी मैं लकड़ी का व्यापारी, मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। किस कारण से हो गया? आग लगने के कारण, आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। आग पर कब आग लगी? कैसे पता? हमें सुबह पड़ोसियों से पता लगा, सुबह 3 बजे आकर हमने फायर ब्रिगेड आई है और उन्होंने आग बुझाई। मैं कृष्ण कुमार है मेरा नाम। काठमंडी मेरी दुकान है फर्नीचर की। और किसी अज्ञात कारण का पता नहीं चला, मेरी दुकान में आग लग गई और बड़ी मुशक्कत के बाद काबू पाया गया जी। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, उसके बाद काबू पाया गया जी। कितने रुपए के आसपास का नुकसान? लगभग 10 से 12 लाख का नुकसान है जी। सरकार से क्या गुजारिश? सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी संभव मदद है मेरी की जाए। प्रेम प्रसंग के चलते योगा टीचर का अपहरण कर रोहतक से 61 किलोमीटर दूर चरखी दादरी के पैंतावास गांव में 7 फीट गड्ढे में जिंदा ही दफना दिया। इतना ही नहीं, अपहरण के 10 दिन बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई और 3 महीने तक पुलिस योगा टीचर की तलाश करती रही। तो ठीक 3 महीने बाद 24 मार्च को पुलिस ने योगा टीचर के शव को गड्ढे से बाहर निकाला और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। झज्जर जिले के मांडोठी गांव के जगदीश का 24 दिसंबर को अपहरण हुआ था और 24 मार्च को पुलिस ने शव को बरामद किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस मामले का और खुलासा हो सके। आरोपियों ने मृतक जगदीश के साथ मारपीट की और हाथ पैर बांधकर जिंदा ही गड्ढे में उसे दफना दिया था। ये इसकी गुमशुदगी अंकित की गई थी, थाना शिवाजी के लिए नहीं है तो इसका फिर पता लग गया था 2-2.5 महीने पहले हुई थी। तो इसमें पता लग गया भाई इन्होंने उसका अपहरण करके और डेड बॉडी को वहां दबा रखा है दादरी में। तो इस बिना पर इसमें एक्यूज है हरदूत और धर्मपाल को गिरफ्तार कर दिया था थाना शिवाजी कॉलोनी का केस से। और उसके बाद में इनको गिरफ्तार करने के बाद में वहाँ डेड बॉडी ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह नियुक्त करके एक डॉक्टरों की टीम जाके डेड बॉडी बरामद हो गई थी जो दादरी हॉस्पिटल में है, वहां से पीजीआई के लिए रखे। डेड बॉडी को ठीक है पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई यार। क्या कोई प्रेम प्रसंग का मामला था? अभी तक पूरी कहानी का पूछताछ चल रही है। आरोपी दोनों रिमांड पे हैं, इनसे पूछताछ चल रही है। आज पोस्टमार्टम हो जाएगा तो जैसी बात होगी आगे। सर मृतक कौन था और काम क्या करता था? मृतक ये अपना ये जगदीप था, वैसे मांडोठीजा पर रहता था ये। पानीपत के राय इंडस्ट्रियल एरिया में आग का तांडव देखने को मिला। राय इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। आग लगने वाली मल्टीयर फैक्ट्री में प्रिंटिंग पैकेजिंग का काम होता था। आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। फैक्ट्री में से सभी कर्मचारियों को सकुशल बाहर निकाला गया है, ये गनीमत रही। आग लगने के बाद आसपास की फैक्ट्रियों में भी कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। दमकल विभाग की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंची। तो वहीं सोनीपत राय थाना पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे। जब फैक्ट्री में आग लगती है तो उसमें सारे डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाते हैं। उसमें चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो, फायर डिपार्टमेंट हो और सारे जो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी महकमे होते हैं वो सब आ जाते हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी ब्लेस्ड है हम कि यहाँ पे कोई भी मैन लॉस नहीं है। इसके कारण जो है ना फैक्ट्री में जो नुकसान हुआ मशीनों को हुआ, उनके रॉ मटेरियल को हुआ और साथ साथ उनका जो कंज्यूमेबल्स है उस पर नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए मतलब ये है कि एटलीस्ट मैन लॉस होने से फैक्ट्री में और डिपार्टमेंट्स एक्टिव नहीं होंगे और पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। अक्सर देखते हैं कि जब भी आग लगती है तो लेबर ज़्यादा नजदीक आ जाती है। पीछे हादसे की बात करें तो आपके साथी भी थे और करीब 100 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे, इंजर्ड भी हुए थे, कुछ की मौत भी हुई थी। नहीं, इस बार हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट ने बड़ी हेल्प करी और यहाँ पर इमीडिएटली आने के बाद उन्होंने ये खास ध्यान रखा है कि आसपास के लोग इधर आसपास इकट्ठे ना हो। लेबर डिपार्टमेंट लेबर के लोग लेबर भी ना इकट्ठी हो और पूरा एक्टिव है वो इस पर।
इस बार पूरा ध्यान रखा है उन्होंने, और हम भी वहीं इसीलिए खड़े हुए हैं कि भाई अब लंच का टाइम है, ताकि सब लोग यहाँ पे आसपास ना आए, ताकि यहाँ पे आसपास लेबर जो है ना, कई बार वीडियो बनाने के चक्कर में इधर उड़ जाती है, कई बार तमाशा देखने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो वो सब उन्होंने आज इस बार एक्टिवली इस बात को ध्यान रखा। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।